बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके सबके साथ फर्स्ट ईयर की जो सरमाया उर्दू की बुक है, यानी आपकी जो उर्दू की बुक है, उसकी पेयरिंग स्कीम बताऊंगी कि आप जो किस तरह से पेपर जो अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। किन चीज़ों को आप स्किप कर दें तो कोई बात नहीं, उसके अलावा कौन सी चीज़ें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो आपकी ये फर्स्ट पेज पर आ जाती है फहरिस्त, जिसमें देखें ये आपके 14 चैप्टर्स हैं। उसके अलावा नज़में और गज़लें। आपको यही नहीं पता चलता कि गज़ल कोई शेर आया है तो वो किस शायर का है। ऐसे में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कि आपको इजीली पता चल जाएगा ये किस शायर का है, जो गज़ल का पार्ट दिया हुआ है इन्होंने तशरीह के लिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं अपने हिस्सा नसर से। ये जो आपके मुसन्निफ़ीन के नाम हैं, इनको जो आपने किस तरह से याद करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ये सारे लिखने हैं नाम पेपर से, यानी पेपर अगर आपका स्टार्ट होना है फॉर एग्जांपल 8 बजे स्टार्ट होना है, तो आपने क्या करना है 6 बजे आपके पास ये पूरी लिस्ट होनी चाहिए कि कौन सी किस शेर के। लास्ट टाइम पे आपने इनके मुसन्निफ़ीन के और शुरा के नाम याद करने हैं, ताकि आपके माइंड में बिल्कुल फ्रेश रहें। क्योंकि जब पहले याद करते हैं ना, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली जो है वो घूमते रहते हैं कि कौन सा किसका है। ये सारा जो है ना बिल्कुल ख़राब हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा मुसन्निफ़ किस इसका सबक का है। ठीक है, सो आपने क्या करना है, पेपर से बिल्कुल 2 घंटे पहले आपने ये सारी लिस्ट आपके पास मौजूद हो, आपने उस टाइम पे इसको रिवाइज़ करना है कि कौन सा किसका है। आपने क्या करना है, अपने आप को जो है थोड़ी थोड़ी हिंट देते जाना है कि जैसे मकतूबात इकबाल है, ठीक है, ये इकबाल यहाँ पे अल्लामा मोहम्मद इकबाल का होगा, यानी खुद ही अपने जो है वो जैसे आपके माइंड में बैठ सकते हैं ना, आपने उसी तरह बिठाना है। कोई ना कोई छोटी छोटी टिप दे देनी है आपने, ठीक है, उस तरह से आपने याद करना है। अब देखें जैसे अस्वाए हुस्ना है, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहा है, तो आपने क्या करना है जिसमें नदवी रहमतुल्लाह ले आएगा, इस तरह से आपने थोड़ी थोड़ी खुद हिंट दे के याद कर लेने आपने। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है वो आपका फर्स्ट खुलासा है, ठीक है। इसमें से आपको जो खुलासा आता है अक्सर अपनी मदद आप सैयद के अखलाक व खसाइल। अब एज अ स्टूडेंट मुझे भी पता है कि अब्बुल कासिम ज़हरावी तकरीबन 90% स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है खुलासा। सो ये जो है वो आप स्किप कर सकते हैं। ये 3 जो ऊपर वाले मैंने आपको बता दिए हैं इंपॉर्टेंट हैं। ये फर्स्ट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड जो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप कर दें स्किप, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्किप कर सकते हैं आप इसे। अदीब की इज़्ज़त, यानी अगर आप 14 लेते हैं ना, इसके तकरीबन अगर आप फर्स्ट जो है वो 8 याद कर लेते हैं, ये तो आपके मकतूबात गालिब और मकतूबात इकबाल, इसमें से आपको खुलासा बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। इन दोनों में से आपको खुलासा नहीं आना, इसलिए आपने इनको भी स्किप कर देना। एक आपका ये अब्बुल कासिम ज़हरावी स्किप हो गया और उसके अलावा ये 2 हो गया। अब अगर आप इन चारों में से देखें तो ये आपका बस इंपॉर्टेंट है और आनागढ़ में मुर्गियों का, इसका आपने खुलासा याद कर लेना। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा भी हुआ है। एक आपका खुलासा हो गया यहाँ से, 2 3 4 5 6 7 8। ये अगर आप 8 खुलासे अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आपको 100% जो है वो खुलासा इन्हीं में से आएगा। लाहौर का जोग्राफिया, दोस्ती का फल, क्या वाकई दुनिया गोल है, इन तीनों में से अगर कोई आ भी जाता है तो ऊपर वाले यानी 2 खुलासे आते हैं, आपने एक करना होता है। सो उनमें से ऊपर वालों में से मस्ट है कि एक आपको खुलासा आता ही होगा, ठीक है। सो इस तरह आपने 8 जो है वो करने हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं वो आपको अस्वाए हुस्ना, अपनी मदद आप, उसके अलावा ओवरकोट और सिफारिश, ये 3 ये 4 और उसके अलावा और आनागढ़ में मुर्गियों का, ये 5 मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं। 3 जो हैं वो ये वाले हैं, ठीक है, इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब्बुल कासिम ज़हरावी, मकतूबात गालिब और मकतूबात इकबाल, इनको आप तीनों को कर दें स्किप। इनको भी आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है लास्ट में, ठीक है। अदरवाइज़ वैसे इन्हीं में से आपको एक खुलासा मस्ट है कि आता होगा। अब ये आपके मुसन्निफ़ीन हैं, जो इनके नाम आपने अच्छे तरीके से पेपर स्टार्ट होने से 2 घंटे पहले आपके पास ये लिस्ट मौजूद हो, आपने उस टाइम पे एक दफ़ा जो है इनको अच्छे तरीके से रिमाइंड कर लेना है कि कौन सा किस चीज़ का है, ठीक है, कौन सा सबक किस मुसन्निफ़ का। ये आपका होगा हिस्सा नज़म। उसके बाद आ जाता है हिस्सा नज़म। इसमें से क्या होता है, आपको एक खुलासा आता है नज़म वाले हिस्से में से। उसके अलावा नज़म में तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं होती, उन्होंने साथ में शायर का नाम दिया होता है, अदरवाइज़ फिर भी आपने एक दफ़ा पढ़ के जाना है, ठीक है, इनके शोरा के नाम। अब गज़ल की बारी आती है तो तशरीह की बारी आती है, तो उसमें क्या होता है, शेर दिया होता है और कहा जाता है आपको कि इसकी तशरीह करें, उसके अलावा शायर का नाम बताएं। ये आपकी हैं टोटल 13। अब जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमद, नात और तस्लीम और रज़ा, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी, ठीक है। तशरीह के लिहाज से ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा खुलासे के लिहाज से भी। आगे आपकी बरसात, खताब बा जाना ने इस्लाम, ये उसके अलावा पैगाम,
और वहदानियत। ये मैंने आपको तकरीबन 6 बताई हैं और ये अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करनी है। इन्हीं 6 में से इंशाल्लाह आपको जो है वो आ जाएगा, ये तशरीह आ जाएगी। और अदरवाइज़ जो आपने क्या कर सकते हैं एक और, कि आप थोड़ा सा भी 0% जो है वो 10% भी आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपके 13 चैप्टर्स हैं, आपने क्या करना है फर्स्ट जो है वो आपके 8 या 9 चैप्टर्स के आपने अच्छे तरीके से रिवीजन करके जानी है, ठीक है। सो इस तरह भी आपका जो है वो कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप अच्छे तरीके से पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब इनके शोरा के नाम हैं तो आपने ये भी याद रखना है कि कौन से किस चीज़ के हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर मेरा पेपर, तो मैं खुद को जो थोड़ी सी हिंट दूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हलाल है, हे यहाँ पे हफीज़ जलंधरी, हे से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह से आपने खुद को थोड़ी थोड़ी हिंट देनी है कि मैं किस तरह से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकती हूँ, ठीक है। आपने खुद ब खुद ही हिंट आ जाएगी आपको। जैसे हमद, ना, तस्लीम और रिज़ा, इस तरह आपने पेपर से 2 घंटे पहले आपने क्या करना है, इनको अच्छे तरीके से रिवाइज़ करके जाना है। आपको इजीली पता चल जाएगा। एक एमसीक्यूज़ में भी आता है, क्योंकि कौन सी, जैसे फॉर एग्जांपल सबक बता देते हैं या नज़म बता देते हैं कि किस शायर की है या किस मुसन्निफ़ की है, तो वो भी आपको एमसीक्यूज़ इस तरह आपका प्रिपेयर हो जाएगा। आगे आ जाता है आपका हिस्सा गज़ल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये आपकी फ़र्स्ट जो मीर तकी मीर की है गज़ल, ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा हैदर अली आतिश की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा मिर्ज़ा खान दाग, ये आपकी इम्पॉर्टेंट है। पिछले साल क्या हुआ था कि आई थिंक सो 2024 में या 2023 में, कि लास्ट वाली इसमें से गज़ल में से जो वो शेर आ गया था। सो आपने रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपकी 7 आपकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आपकी गज़ल है, यानी 7 आपकी गज़लें। आपने क्या करना है फर्स्ट 4 को, या फिर ये आपको मैंने बताया हुआ है दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये भी मोमिन खान मोमिन की भी है, ये 4। और आपने ये क्या करना है लास्ट वाली को लाजमी पढ़ लेना। 5 इस तरह आपकी हो जाएंगी, 2 को आप स्किप करना है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे कि कुछ स्टूडेंट्स जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो आगे डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ भी लिखते हैं। सो ये यहाँ पे मैंने आगे लिखी हुई है, मेंशन की हुई हैं। आप जो वो एक दफ़ा देख के और इनको लिख सकते हैं, ठीक है। पेपर में आप जो वो पेपर प्रेजेंटेशन के लिए ना, आप यानी पेपर चेकर पे अच्छा जो वो इम्प्रेशन डालने के लिए आप ये भी डेट्स लिख सकते हैं। आगे इनको याद करने का कौन सा तरीका है कि हमें कैसे पता चलेगा कि पूरी गज़ल में से कौन सा शेर किस शायर का है। आपने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक उसकी बात होती है गज़ल की कि लास्ट वाले जो वर्ड होते हैं ना वो बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। जैसे मीर तकी मीर का है का और आकाश, ये इसका कोई भी शेर देख लेंगे, ये 2 गज़लें हैं ना, कोई भी इनका शेर देख लेंगे लास्ट पे का आकाश ज़रूर आएगा। फॉर एग्जांपल ये का आकाश है करते, ये मैंने एक दफ़ा इनको देखे, फिर मैं आपको हिंट आगे जाके बताती हूँ कि आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये लास्ट वाले वर्ड इनके लिए हुए मैंने, ठीक है, ये चेंज नहीं होते। कोई भी गज़ल है उनके लास्ट वाले वर्ड बिल्कुल सेम होते हैं। ये आप देखें, फिर मैं आपको एक प्रूफ करके भी बताती हूँ कि आपको किस तरह पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल नहीं, ठीक है, ये नहीं वर्ड है, मुझे पता है कि फैज़ अहमद फैज़, कोई भी गज़ल आएगी मुझे तो वो फैज़ अहमद फैज़ का क्या होगा, लास्ट पे शेर जिसमें नहीं होगा वो फैज़ अहमद फैज़ की होगी आपके सिलेबस में, ठीक है। सो ये अगर हम देखते हैं फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल, तो जी यही है, नहीं ये आपकी फैज़ अहमद फैज़ की आ गई है गज़ल, ठीक है। सेकंड गज़ल मैंने आपको कहा था। अब देखें तो नहीं, ये देखें लास्ट वाले सब में ही नहीं वर्ड आ रहा है। अब आपको पता था कि नहीं जिस शेर में आएगा लास्ट पे वो फैज़ अहमद फैज़ की होगी, तो ये नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं है, देखें सेकंड शेर में। सो ये क्या है, किसकी है, फैज़ अहमद फैज़ की। इसी तरह जिसमें दिया दिया दिया, ये देखो यहाँ पे जो लास्ट वाले वर्ड हैं वो बिल्कुल सेम जो होंगे वो पता होगा, नहीं और दिया जो जिसके लास्ट पे शेर पे आएगा वो फैज़ अहमद फैज़ की होगी। इस तरह जो आप अपने आप को जो टिप दे सकते हैं कि किस तरह से आपने पेपर को अच्छे तरीके से याद करना। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, नहीं और दिया जो है वो फैज़ अहमद फैज़ किया। इस तरह जो कि ये भी आपके पास जो है लिस्ट पेपर से 2 घंटे पहले आपने एक दफ़ा पढ़ के जानी है कि कौन से वर्ड किसके हैं, ठीक है। जैसे होना जाए ये अहमद नदीम कासमी के वर्ड होंगे, दिया नहीं ये फैज़ अहमद फैज़ के। इस तरह से क्या करना है, आपने अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर कर लेना है। अब आप चाहते हैं कि इनके हर शेर यानी तशरीह में होता है ना कि आपने कोई मकोला लिखना होता है, अदरवाइज़ आपने कोई जो शेर लिखना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है वो आपके साथ इस हर जो गज़ल है ना उसके हर शेर के से रिलेटेड जो मैं आपको एक शेर या फिर मकोला कोई बताऊं,
तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वो भी लेना एक दफ़ा, क्योंकि पढ़ने में क्या हर्ज है, लेकिन फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स की नहीं प्रिपरेशन, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो फिर मैं उनके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस लाऊंगी। हर शेर से रिलेटेड जो मैं आपको एक शेर या फिर मकौला बताऊंगी, तो अगर आप वो कर लेते हैं तो कम से कम 1 या 2 शेर वो आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं। यानी मैं आपको ऐसे शेर बताऊंगी कि आप किसी भी गज़ल का किसी शेर में गज़ल का ना आप दूसरी गज़ल में जो है वो शेर ऐड कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमें याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।